नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा था कि पॉपकॉर्न जैसी मासूम चीज जो आपकी मूवी का सबसे अच्छा साथी होती है, एक दिन सरकार के टैक्स सिस्टम का शिकार बन जाएगी? जी हाँ, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पॉपकॉर्न पर नया टैक्स स्लैब लागू किया है। सादा पॉपकॉर्न, बटर वाला पॉपकॉर्न और कैरेमल पॉपकॉर्न, सबके लिए एक अलग-अलग टैक्स। तो चलिए इस फैसले को बारीकी से समझते हैं और साथ में एक मसालेदार रोस्टिंग भी करते हैं। ये वीडियो आपको हँसाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा और शायद थोड़ा गुस्सा भी दिलाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार ने पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी स्लैब लागू किए हैं। सादा पॉपकॉर्न 5% टैक्स, बटर और चीज वाला पॉपकॉर्न 12% टैक्स और कैरेमल पॉपकॉर्न 18% टैक्स। तो मतलब हुआ ये है कि अगर आप थिएटर में बैठकर बटर वाला पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, तो सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए, यानी कैरेमल पॉपकॉर्न, तो सरकार कहेगी, भाई साहब ये तो लग्जरी आइटम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पॉपकॉर्न वाकई इतना जरूरी मुद्दा था कि इस पर टैक्स लगाने की इतनी बड़ी बहस छिड़ गई? देखिए, अब थिएटर में ऐसा होगा कि जब आप पॉपकॉर्न काउंटर पर जाएंगे, तो वहाँ मेन्यू कार्ड नहीं, जीएसटी स्लैब टेबल लगी होगी। एक दोस्त कहेगा, भाई सादा वाला पॉपकॉर्न ले लेते हैं, सस्ता है। दूसरा बोलेगा, नहीं यार, 12% वाले बटर वाले का मजा ही अलग है। और अगर किसी ने 18% वाला कैरेमल मांगा, तो पूरा ग्रुप उसे अमीर मान लेगा। क्या ये वही अच्छे दिन है जिनका वादा किया गया था? पॉपकॉर्न, जो हमारे मूवी देखने के अनुभव का सबसे सस्ता और मजेदार हिस्सा था, अब जीएसटी स्लैब का शिकार बन चुका है। लगता है सरकार ने ये मान लिया है कि अब मिडिल क्लास अब और भी टैक्स झेल सकता है। अब आइए इस फैसले का मिडिल क्लास पर क्या असर होगा, उस पर बात करते हैं। पहले ही सिनेमा हॉल का टिकट खरीदना महंगा हो चुका है। खाने पीने की चीजें थिएटर में पहले ही इतनी महंगी है कि ऐसा लगता है कि फिल्म देखने नहीं, कोई ईएमआई भरने आए हैं। और अब उस महंगे पॉपकॉर्न पर जीएसटी भी जोड़ दिया गया। मिडिल क्लास, जो पहले ही महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा की चीजों की महंगी होती कीमतों से जूझ रहा है, अब उसकी छोटी-छोटी खुशियां भी टैक्स के दायरे में आ चुकी हैं। तो सवाल ये है कि सरकार को पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये मिडिल क्लास की जेब काटने का एक और तरीका नहीं है? सरकार का कहना है कि यह एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अगर बटर और चीज जैसी चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं, तो यह एक बेसिक स्नैक नहीं रहा। लेकिन क्या यह सरकार के पास इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे नहीं है? क्या देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह तरीका बचा था? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में सुधार करने की बजाय पॉपकॉर्न पर टैक्स बढ़ाना वाकई एक प्राथमिकता हो सकता है? यह दिखाता है कि सरकार की सोच आम आदमी के हितों से कितनी दूर होती जा रही है। अब सोचिए, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो क्या होगा? कल को चाय पर अलग-अलग टैक्स स्लैब होंगे। सादी चाय 5%, मसाला चाय 12% और आप सबकी फेवरेट अदरक वाली चाय 18%। समोसे पर भी अलग-अलग टैक्स होगा। सादा समोसा सस्ता और अगर उसमें पनीर भरवा दिया तो 18%। सरकार एक-एक करके हर छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगा रही है। लगता है आने वाले समय में हवा में सांस लेने पर भी टैक्स लग सकता है। थिएटर का एक नया सीन देखिए। पहले लोग पूछते थे कौन सी फिल्म देखें, अब पूछेंगे पॉपकॉर्न कौन सा ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कैरेमल पॉपकॉर्न लिया, तो लोग आपको देखकर कहेंगे, भाई साहब इनका इनकम टैक्स सिर्फ 30% का होगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस असली मुद्दों से हटकर अब जनता की छोटी छोटी खुशियों को टैक्स में बदलने पर है। पर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग थिएटर में सिर्फ पानी की बोतल लेकर जाएंगे और टिकट से पहले पूछेंगे, इस पर जीएसटी कितना है? तो दोस्तों, ये था हमारा नजरिया सरकार के पॉपकॉर्न टैक्स पर। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल है। क्या वाकई पॉपकॉर्न जैसे मुद्दे इतने जरूरी हैं? क्या मिडिल क्लास का और बोझ बढ़ाना सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम ऐसे ही मसालेदार मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप टैक्स वाला पॉपकॉर्न खाइए और देश की अर्थव्यवस्था को समझते रहिए। जय हिंद।